जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत एमकॉम सेमेस्टर 1 के पेपर नंबर 3 जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन में आता है पेपर नंबर 413 के अंतर्गत। ये पेपर नंबर आप देख सकते हैं 413, जो एमकॉम के लिए थर्ड पेपर होता है कोर में से, ऑनर्स में से। तो यहाँ पे आप सेशन देख पा रहे हैं 18-20 का है, टोटल फुल मार्क्स 70 है। तो 70 मार्क्स का एक्सटर्नल है और 30 मार्क्स का इंटरनल है, और ये कुल मिला के 100 मार्क्स का पढ़ना है। तो यहाँ पे पूरे देख सकते हैं आपके पास समय होगा 3 घंटा। 3 घंटा में से किसी 4 या किसी 5 प्रश्न का आंसर देना होता है, तो आप क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन के अनुसार से देख लेंगे। तो ये टोटल 3 आवर्स में से 70 मार्क्स को लिखना है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है, कितना क्वेश्चन हल करना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन में दे रहा है आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। यानी टोटल हमको 5 क्वेश्चन देना है। 5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जरूर बनाना है। तो 1 का मैं दे रहा है, तो निश्चित है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जी तक है, तो टोटल 7 क्वेश्चन है। पहला का 7 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका पहला, वो टोटल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और ये आपको 7 क्वेश्चन को हल करना है। तो ये हो गया आपका 14 मार्क्स, यानी क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका 14 मार्क्स का है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कहता है व्हाट इज बिजनेस, यानी व्यवसाय क्या है, इसके बारे में लिखना है। कहता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी ये सब्जेक्ट का नाम ही है बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट ही है बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसको पेपर नंबर हम लोग 413 यानी 413 के नाम से जानते हैं। तो पहला आप यहाँ पे देखें कि व्यवसाय क्या है, इसके बारे में लिखना है। बी में कहता है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यवसायिक वातावरण की विशेषताएं क्या है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी आर्थिक वातावरण क्या है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट से ये। ठीक है, तो कहता है सी। डी में कहता है व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कहता है कि आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं, इंडस्ट्रियल आर्थिक नीति या औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं। ई में कहता है व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तो ये भी टाइप्स है, कहता है प्रौद्योगिकी वातावरण क्या है। ठीक है, एफ में कहता है व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, यानी कहता है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। तो इतना तो जरूर पता है कि किसी भी संस्था या किसी भी व्यवसाय का कुछ न कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है, क्योंकि उसको समाज में ही वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। जी में कहता है व्हाट इज डेमोक्रेसी, कहता है व्हाट इज डेमोग्राफी, कहता है जनसांख्यिकी क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लास्ट होता है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जो ये भी 14 मार्क्स का है, दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में नहीं, लेकिन 14 मार्क्स का है। कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट, व्हाट आर इट्स डायमेंशंस एक्सप्लेन, कैसा है क्या व्यावसायिक वातावरण से आप क्या समझते हैं, इसके आयामों कौन सा है वर्णन करें, यानी कौन कौन आयाम है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट, कहता है क्या नई आर्थिक नीति 1991 के उद्देश्यों और संरचना क्या है, इसका प्रभाव का समीक्षा करें। यानी कहने का मतलब है कि 1991 में नई औद्योगिक नीति यानी नई आर्थिक नीति को लाया गया था, तो उसी का उद्देश्य और इसका स्ट्रक्चर को बताना है, और इसका प्रभाव क्या हुआ उस पर आपको समीक्षा करना है। इसका प्रभाव अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी प्रभाव हुआ उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिगार्ड इट, कहता है वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से आप क्या समझते हैं, इस संबंध में वित्तीय संस्थानों की भूमिका को व्याख्या करें। तो इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 4। 5 में कहता है एक्सप्लेन सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, हाउ सोशियो कल्चर वैल्यू अफेक्ट द सोशल एंड बिजनेस एस्पेक्ट, डिस्कस, कहता है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का वर्णन करें, यह किस प्रकार समाज और व्यवसाय को प्रभावित करता है, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाट इज फॉरेन
कोलेबोरेशन, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड डिमेरिट्स। कहता है विदेशी सहयोग सहायता क्या है, यानी विदेश से जो हमको सहयोग मिलता है तो उसकी उसी के बारे में बोल रहा है। सहयोग सहायता क्या है, इसकी आवश्यकता तथा हानियों का वर्णन करें। तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है और इसका वित्तीय सहयोग अगर विदेश से लेते हैं तो इसका क्या दुष्परिणाम और हानि होते हैं, उसको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है व्हाट इज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, व्हाट आर द फैक्टर टू होम बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी या सोसाइटी। कहता है व्यापार में सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, व्यवसाय का कौन सा घटक समाज के प्रति उत्तरदायित्व, यानी कौन सा घटक समाज के प्रति सबसे ज़्यादा उत्तरदायी अपना निभाता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हाउ इट चेंज द बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया इवेल्युएट। कहता है कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन, यानी कहता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है, या भारतीय व्यावसायिक वातावरण को कैसे बदल डाला, मूल्यांकन करें। कहने मतलब कहता है कि उदारीकरण, जब हम लोग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, उदारीकरण का दौर आया था, निजीकरण के प्रति और वैश्वीकरण जब हुआ ये सब चीज़, तो इसका भारतीय व्यावसायिक वातावरण को कैसे बदला, क्या प्रभाव पड़ा। तो कहता है इसका मूल्यांकन करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है आपका 9, राइट शॉर्ट नोट्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो 9 में टोटल 4 क्वेश्चन आपको जो दिया गया है उसमें से किसी 2 प्रश्न का ही उत्तर देना, यानी एक क्वेश्चन का 7 नंबर है और 7 मार्क्स का इस क्वेश्चन है, तो 7 × 2 करेंगे तो 14 मार्क्स हो जाएगा। तो पहला इसमें है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यानी राजनीतिक वातावरण, बी में कहता है क्या लीगल इन्वायरमेंट यानी कानूनी वातावरण, सी में कहता है इम्पोर्ट पॉलिसी आयात नीति, और डी में कहता है कंजम्पशन हैबिट यानी उपभोग आदत। तो ए बी सी डी में से किसी 2 का ही आंसर करना है, चारों का हमको नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें, किसी 2 को ही आंसर करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन के अंतर्गत रहा। इसी के साथ समाप्त होता है। जय हिंद,